खैरत की है, उस खैरत की जो नवाब ने अपने हाथों से लूटी है। क्या मतलब? मेरी इज्जत। तुम्हारे घर के बाहर खड़ी इतनी भारी पुलिस की नफरी के बावजूद अगर निरोज आदम तुम्हारे कमरे तक आ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस वापस क्यों जा रही है? तुम हैरान क्यों हो रहे हो? 2 टुकड़े दिए होंगे, घूम गए। साहब ने टुकड़े दिए कब? वो तो इलाज के लिए गए थे। गलत सवाल। इस वक्त सही सवाल ये होना चाहिए कि तुम जिंदा बच पाओगे या नहीं। इस सब का सब एक ढोंग है। आप दोनों के मशवरे का शुक्रिया, मगर मैं मौका देकर फैसला नहीं बदलती। एक बात गौर से सुन ले, ये काला कफन जो मैंने 17 साल से पहना हुआ है उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मैं नवाब की मरी हुई शक्ल नहीं देख सकती। मम्मा पापा से बात हुई? नहीं, अभी तक पापा का फोन नहीं आया है। लेकिन आप कुछ खाओगे? नहीं मम्मा, मैं पापा से बात करके ही कुछ खाऊंगा। पापा ने आपको बताया था ना कि वो स्पेशल मिशन पे जा रहे हैं और आपने उनसे प्रॉमिस किया था कि आप जिद नहीं करोगे। पर मम्मा मुझे पापा याद आते हैं। तो आ जाएगा पापा का फोन। अच्छा सुने, कार्टून मूवी देखेंगे मेरे साथ? ओके। ओके अच्छा। तुमने सोचा अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, अखबारों में तस्वीरें देखने वालों को आसानी से बेवकूफ बना लोगे। अब तुम्हें ये कौन समझाए? लोमड़ी कभी स्कूल नहीं जाया करती, पैदाइशी चालाक होती है। धोखा नहीं देना चाहिए था तुम्हें। मैंने जो किया मेरा फर्ज था। अब जो मैं करूंगा वो मेरा फर्ज होगा। बोल, कैसे मानूं तुझे? मेरी मौत जिस वक्त लिखी उसी वक्त आनी है। तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। गलत। यह सब कुछ मेरे इख्तियार में है। तेरा जीना मरना सब कुछ। बहुत मजा आता है ना तुम लोगों को मार कर। काश तुम कभी देख पाते कि कितने बड़े मुजरिमों, कितनी नफरत फैलाई है तुमने। देख चुका हूं। 20 साल पहले देख लिया था ये सब, इसलिए अल्फाज जाया ना कर अपने। वक्त आएगा ना रोज आदम, तुम्हारी जुर्म की दुनिया बर्बाद होगी। कोई माइल का डर पैदा नहीं हुआ। सब चोर हैं, लुटेरे हैं। सबकी कीमत है। कोई ज़र, कोई जमीन, कोई जन, कोई डर, सब बिकते हैं। बिकाऊ नहीं हूं मैं, और ना तुमसे रहम की भीख मांगूंगा। मारना चाहते हो तो मार दो। एक बार मैं तेरी कैद में था तो बड़ा अच्छा सलूक किया था तूने मेरे साथ, इसलिए सोचा चल के पूछ लो तुझसे। लेकिन लगता है कि अब ये फैसला भी मुझे ही करना पड़ेगा कि तुझे कैसे मारना है। और हाँ, वो वो कौन है तेरा आईजी? वो भी बिका हुआ है। 50 करोड़ लिए उसने नवाबों से, इस वादे के साथ कि वो दुनिया भर मुझसे लेके उन्हें दे देगा। तू तो इस्तेमाल हुआ है।
सच जान के मरने में बड़ा सुकून है, इसलिए बता के जा रहा हूं। फोन आया नवाब दिलावेज का आपके लिए। जी नवाब साहब, क्या हाल है? हाल अहवाल तो तुम्हारे पूछने चाहिए। सुना है तुम काफी बीमार थे। बस ऐसा ही है, किसी हराम खोर ने खाने में जहर दे दिया। आप जैसे मुखलिस इंसान की दुआ थी, बाल बाल बच गया मैं। चलो अच्छा है, वैसे भी एक सांप को मामूली सा जहर क्या असर करेगा। हाँ सही कह रहे हैं। इस सांप को दूध पिला के बड़ा भी तो आप ही ने किया है। आपके पाले हुओं पे जहर क्या असर करेगा? आज तुम बड़ी आप जनाब कर रहे हो। रिश्तेदारी जो होने वाली है, आपकी बेटी बहू बन रही है हमारी, बड़ी बेसब्री से इंतजार है बहू को घर लाने का। वक्त वक्त की बात है। वैसे भी आज मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया। देर हमारी तरफ से नहीं है, बस कुछ रुकावटें हैं जो शादी से पहले हटाना बहुत जरूरी है। रुकावटें हट गई हैं, अब जो तारीख आप दें। कल तक नई तारीख दे दूंगा। बेहतर। हम तुम्हें वहां मरने के लिए भेजते हैं। पहली बात तो ये कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मरूं या जीऊं, और दूसरा ये कि आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि नौरोज आदम मेरी माँ का कातिल है। अगर चाहती हो कि मैं उसकी जान बख्श दूं, तो उसके बदले में एक जान देनी पड़ेगी तुम्हें। किसकी? बाप को मैं मार दूंगा और बेटी को शादी के बाद तुम मार देना। राब्ता हो तुम्हारा शामिर से? नहीं, मगर हो जाएगा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बात हुई थी नौरोज से, वो अभी भी शादी के लिए तैयार है। चलें, ये तो हम भी चाहते हैं ना। मैं पहले भी उनके घर जा रही थी और अब भी जाऊंगी। दुनियापुर के बाहर पुलिस खड़ी थी, वो जा चुकी है। तो क्या फर्क पड़ता है? हमारी मदद के लिए आई थी। आपने जो भी प्लान बनाया हुआ था और उसका जितना भी बेड़ा गर्क हो चुका है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे नौरोज आदम को मारना है और उसके बाद हर अंजाम के लिए तैयार हूं। इसलिए आपकी बेटी होने के नाते आखिरी बार समझा रही हूं, अब इस मामले में टांग नहीं अड़ाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
हेलो हेलो, शामिर बात कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। जी मैं मीर हसन की बीवी। कहें? जी वो दरअसल 2 दिन से मैं राब्ता नहीं कर पाई हूँ, हमें बहुत फिक्र हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं कभी राब्ता ना कर पाऊँ तो आपको फ़ोन करूँ। 2 दिन से? सुनिए, अगर कोई गड़बड़ भी हो ना तब भी ज़रूर बताइएगा। बस मैंने उनके डिपार्टमेंट में भी फ़ोन किया था लेकिन उसने फोर्स छोड़ दी थी। कब? मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आपको कुछ भी पता चले तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है? खुदा हाफ़िज़। काफी खुशनसीब हो तुम। उन गद्दारों की खाल उतरी हुई लाशें लटकती हुई देखी मैंने यहाँ से। गद्दार मैं नहीं हूँ, तुम हो, तुम्हारा बाप है जिसने लोगों के वसाइल पे कब्जा कर रखा है। त्रासक तुम और तुम्हारी सरकार क्यों इतनी ढील देती आ रही है? पकड़ते क्यों नहीं हो गद्दारों को? तुम पकड़ेंगे इंशाल्लाह। एक दिन तुम्हारा बाप कानून के कटहरे में खड़ा होगा। मीर आता है कटहरे में, घूम फिर कर वापस आ जाता है। कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी सरकार, कोई भी। खून लगे हुए सबके मुंह में। तुम खामखा अपने आप को खतरे में डाल दियो। दिन बदलेंगे शामिरा, तुम जरूर बदलेंगे। मैं नहीं होगा, कोई और होगा, मगर कोई तो होगा जो इस जुर्म की दुनिया में आग लगा देगा। मौली से शहीद होने के ख्वाब देखने लगे हो तो को अभी साहब से तुम्हें छुड़ाने की बात करने जा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारी नजर में तो मैं भी गद्दार हूं। यकीन करो कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तुमसे। अगर हमदर्दी है तो सिर्फ तुम्हारी बीवी और बच्चे से। उनका सोच के कर रहा हूं। अपने घर में पनाह दी थी ना तुमने, तुम जो उसी की सदके तुम्हारी जान बख्शने की कोशिश कर रहा। मिलते हैं इंशाअल्लाह। क्या हम कसाईयों पे भरोसा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जो कुछ नौरोज आदम कर चुका है उसके बाद तो किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ना तो पुलिस की सपोर्ट है और ना इतने आदमी हैं कि हम आदमों का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है नवाब साहब। इतने ज्यादा आदमी और पुलिस की सपोर्ट की क्या जरूरत है? जब मैं शादी करके उसके घर जा रही हूँ तो मैं उसे खुद मारूंगी। नौरोज, आदम को मारना कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। वो शादी कर ही इसलिए रहा है कि हम सब एक जगह पे हों, और उसका बेटा भी अब तुम्हें नहीं बचा सकता। आप भी तो इसीलिए शादी करवा रहे थे, मगर अब बाजी उनके हक में ज्यादा जा चुकी है। तुम चाहते क्या हो? ये सब कुछ जानते हुए भी हम तुम्हें वहां मरने के लिए भेजते हैं। पहली बात तो ये कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मरूं या जीऊं, और दूसरा ये कि आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि नौरोज आदम मेरी माँ का कातिल है और आपको बदला लेना है। आपको सिर्फ दुनिया पूर चाहिए किसी भी कीमत पर। फर्क सिर्फ ये है कि पहले आपके पास आदमी ज्यादा थे और अब कम है। एक और फर्क भी है, पहले नौरोज आदम का बेटा तुम्हारी मुट्ठी में था, अब वो तुम्हारी मुट्ठी से निकल चुका है। हो सकता है उसे भी कोई हकीकत मालूम हो चुकी हो, जिसके बाद उसे मुझसे ज्यादा आपको मारने में दिलचस्पी हो। इंसान बेशक जितना अच्छा बनने की कोशिश कर ले, मगर कभी ना कभी
रगों में बहता खून उसकी असलियत दिखाई देता है। ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत में जीना सीखो। मेरे ख्याल में अब इस शादी का और कोई भी मकसद बाकी नहीं रहा। हमें फौरन से पेशतर से पीछे हटना चाहिए, वरना हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं बचने के लिए वहां जा भी नहीं रही हूँ। ये मेरा आखिरी मौका है नौरोज आदम तक पहुंचने का, और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। कुछ समझे? ज्यादा से ज्यादा वो जगह बदलने के लिए कहेगा। हवेली में भी शादी का कह सकता है। कसाई भी होंगे वहां। अंदर बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं सब पे अपने बंदे खड़े कर देना। बस इस बात किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। जी बेहतर। हाँ वाह, तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। ना तो मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी और ना इसकी तैयारियों में। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपसे अकेले में बात करनी है। अकेला ही समझो मुझे। जो है नहीं वो समझ नहीं पाऊंगा। खैर जाओ। मीर हसन को छोड़ रहा हूं। नहीं हो सकता। गद्दार है, मुख पर है पुलिस का। मेरी जान भी जा सकती थी। जा सकती थी लेकिन गई नहीं। हम इतनी आसानी से मरने वाले तो है नहीं। जाने कितनों को मार के फिर उसके पास जाएंगे, इसीलिए उसको छोड़ रहा हूं। नहीं हो सकता। आपके लिए शायद इस बात की कोई अहमियत नहीं होगी। बच्चा है उसका, बीवी है, जिसका इसके सिवा और कोई असर नहीं है। जो बोलेंगे कर लेंगे, छोड़ दे उसे। अगर चाहते हो कि मैं उसकी जान बख्श दूं तो उसके बदले में एक जान लेनी पड़ेगी तुम्हें। किसकी? बाप को मैं मार दूंगा और बेटी को। ये क्या कर रहे हो? जाओ। तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारा मसला नहीं है। देखो तुम आजाद हो, ठीक है? यहां वापस कभी मत आना। खड़े बाहर मेरे आदमी तुम्हें दुनियापुर के बाहर तक छोड़ देंगे। अब जाओ। यह आजादी मुझे किसकी मौत के बदले मिल रही है? किसी की नहीं। तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, तुम्हारा मसला नहीं है। जिंदा हो, बीवी बच्चे तुम्हारे हैं, उनको तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है। तुम्हारे लिए ये काफी है। बाकी चीजों से तुम दूर रहो। दुनियाभर के लोगों की तरह खुदगर्ज नहीं हूं मैं। तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं तो बताओ। है एक काम, एक आखिरी कोशिश समझ लो तो तुम ही कर सकता। तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कर नीचे करो, पर मैं गोली चला दूंगा। गोली चलाने वाले गोली चला देते हैं।
तुम जा सकते हो। ये क्या तरीका किसी के घर आने का? शामिर ने यही तरीका बताया था। दरवाजे से आता तो बाहर ही रोक देते मुझे। बात करनी है तुमसे। मुझे उसकी कोई बात नहीं सुनी। मुझे ये भी कहा था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। बात बताना फर्ज है, फिर चाहे गोली मार देना। कहो। सुन रही हूं मैं आज रात दुनियापुर छोड़कर जा रहा हूं। शामिर चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो। ये जो शादी है एक ड्रामा है। नौरोज आदम ने तुम सबको मारने की तैयारी कर रखी है। कोई नई बात बताओ, मालूम है मुझे। तो फिर क्यों कर रही हो खुदकुशी? नौरोज आदम इस वक्त बहुत ताकतवर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बेहतर है तुम मेरे साथ चलो। बेहतर की कोशिश छोड़ दी है हमने। ना वो दुनियापुर छोड़ के जा सकता है और ना मैं। दिल तो बहुत करता है, मगर अपनी अपनी मजबूरियां हैं। दुनियापुर में पलने के बाद बदला वो वाहिद कैफियत है जो हर वक्त सर पे सवार रहती है। तुम जा सकते हो। आई एम सॉरी, तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जा सकता। कर नीचे करो, पर मैं गोली चला दूंगा। गोली चलाने वाले गोली चला देते हैं, गोली चलाने से पहले बताते नहीं हैं। मगर मैं इतना बता रही हूँ कि तुम्हारे कंधे पे मार रही हूँ, जान बच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम साहब। कितने हैं? 18 करोड़। और आदमी? छोटे मोटे शहरों से और गांव से जितने डकैत थे सबको बुला लिया। कब पहुंचेगा? आज रात। सारा पैसा लगा लो, हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। मगर इस बार मैं एक भी आदम को जिंदा देखना नहीं चाहता, और ना ही उसके सहूलतकारों को। बेफिक्र हो जाए नवाब साहब, आदमियों के पहुंचते ही कसाई मोहल्ले की सफाई हो जाएगी। अच्छा है, शादी भी परसों ही रखी है। आने दो आत्मा को, आने दो। क्या बुत बन के बैठी हुई हो? उठो। तैयार नहीं हो ना तुम्हें? क्यों? तुम चाहते हो मैं इस घर में दोबारा वापस जाऊं? कभी ऐसा दिन भी आएगा यहाँ जब हम सब वो करेंगे जो हम चाहते हैं। शायद। अच्छा, अन्ना का ख्याल रखना। सब जानवरों में एक वही इंसान है, साहब जैसे मत बनना जो अपनों को दुश्मनों की भेंट चढ़ा देता। कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश करना कि पक्के इरादे यहाँ बहुत जल्दी टूट जाते। चलो जाओ जाओ। तैयार हो जाओ। तुम्हें मेरी हर बात मजाक ही लगती है। एकदम मेरी शादी किसी और से हो जाएगी ना तो मजाक ही समझते हैं। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुने, मुझे नहीं है परवाह किसी। आपको नहीं है मगर मुझे है।
अब्बा मेरी बोटियां कर देंगे। बाबा बाबा मेरी तरफ देखिए बाबा। बाबा फुरकान की इसमें कोई गलती नहीं है। बाबा मैंने ही इसे मजबूर किया था। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दें। आज अगर आपकी माँ होती तो वो बहुत खुश होती। अगर मेरी माँ होती तो मेरी शादी कब की हो चुकी होती। साहब बहुत इज्जत करते थे उनकी। वैसे आप मुझे अपनी माँ जैसी तो समझ सकती है। औकात में रहना। मेरी माँ शरीफ औरत थी। मैं तो बस दिलासा दे रही थी। तुम्हें भी दिलासा देने वाला ना कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। जी माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचा के रखे। मेरे बहुत अरमान थे कि मैं तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखूं। अल्लाह नसीब अच्छे करे। नसीब दुनियापुर में नसीब के नाम पे सिर्फ अंधेरा होता है माँ। ऐसे नहीं कहते। अब देखो ना, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम्हारी शादी के बाद इतने अरसे से जो आधुओं में और नवाबों में जंग चल रही थी, अब वो भी ख़त्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। जंग ख़त्म होगी या जंगजू ख़त्म हो गए, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं। आज के दिन ऐसी बातें नहीं करते। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये लोग कम क्यों है? बाकियों को नवाब की हवेली आने का कहा था। और कसाई? बेहतरीन को यहीं आना था लेकिन अभी तक आ नहीं। बाकी बिरादरियों के लोग किधर हैं? जितने लोगों को बुलाया तो उनमें से आधे भी नहीं आए। मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है साहब। चले? चले चले। नौरोज आदम का काफिला निकल चुका है। कितनी गाड़ियां? 6 या 7 लोग। 25 से 30। कितने ही बचे हैं या कुछ और भी हैं? इतला के मुताबिक कसाई, मोची और लाहौर खत्म हो चुके हैं। 2 बरादरियां बाकी हैं, उस पर हमारे लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शाबाश शाबाश। आने दो उसका नाम उसका।
अगर ये लोग बच गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वापस लौट चले। अगर ठीक नहीं लग रहा तो वापस मुड़ सकता है। सर क्या पोजीशन है? सर एक एरिया क्लियर हो चुका है, बाकियों की तरफ बढ़े हैं। गुड, मैंने इजाफी फोर्स भी भेज दी है। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मुझे दुनियापुर क्लियर चाहिए, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर ये लोग बच गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। सर आप फिक्र ना करें, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गुड, मुझे अपडेट करते रहना। जी सर। आपको साहब ने भेजा? हाँ, थोड़ी देर में तुम्हारे साहब भी तुम्हारे पास आने वाले हैं। चलो। रुक क्यों गए? जी साहब, मुझे लग रहा है कि पीछे गाड़ियां कुछ कम है, देखो। आठ गाड़ियों के साथ निकले थे, अभी 6 गाड़ियां हैं। राब्ता करो उनसे। सिग्नल नहीं है, जो सिग्नल आ रहे थे वो भी बंद है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वापस लौट चले। अगर ठीक नहीं लग रहा तो वापस मुड़ सकता है। हमारे जिन आदमियों ने आदम के बंदों को सफाया करके आना था वो अभी तक लौटे नहीं है। नफरी बराबर है हमारी, लेकिन असला जदीद है इनके पास। हमला करना बेवकूफ़ी होगी। अगर उसने हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, तब तक कुछ नहीं। इसने तो हमला नहीं किया। अगर ये हवेली में आ गया तो निकाह के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तो होने दो निकाह। और सुनो, हमारे लोगों का पता करो कि वो कहां मर गए। जी बेहतर। हाँ नौरोज, हाँ, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार था। वैसे बेटा बाप से ज्यादा तमीजदार है। आओ अंदर आओ। पता है तुम दुनियापुर में आम चाहती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा हमारी शादी के बाद। जो होने वाला वो कोई नहीं जानता। नौरोज, आदम के पास अब उतने ही साथी हैं जितने के हमारे पास। हम आज ही हमला करेंगे। जो बचेगा वही हुकूमत करेगा। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बाप को मारने है। जिंदगी में हर कदम इज्जत, हैसियत और मोहब्बत की वजह से नहीं लिया जाता। कुछ फैसले करने के पीछे इतनी बड़ी वजह होती है कि उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता।